हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और आज अपन जो राजस्थान जीके है उसमें अब तक मैं आपको इतिहास पढ़ा चुका हूँ और अपन ने ज्योग्राफी की भी शुरुआत कर दी है। तो मेरा ये मानना है कि अपन ने ये इतिहास कंप्लीट किया है तो इस इतिहास से अब तक कौन कौन से प्रश्न पूछे गए प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो अपन एक तरफ से उन प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद में अपन जस्ट राजस्थान जो ज्योग्राफी चल रही है उस ज्योग्राफी को अपन निरंतर रखेंगे। तो उससे आपको कुछ इस बात का भी अनुमान लगेगा कि साहब ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इनमें किस प्रकार के और किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने वैसे भी आपके सामने लिख रखा है इतिहास से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि साहब ये प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया था। और आप वैसे तो मैं यहाँ पे आपको लिखकर बताऊंगा, लेकिन अगर आप किसी भी सोल्ड पेपर या मॉडल पेपर में अगर देखकर उनका मिलान करना चाहे तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे को तो मतलब ये मानो आप एक अनुमान सा लग गया है कि मतलब यहाँ तक के प्रश्न एग्जामों में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं। तो अपन टॉपिक बाय टॉपिक प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे। जैसे मैंने आपको सबसे पहले जालोर का इतिहास पढ़ाया था, तो पहले जालोर से कौन कौन से प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं, या फिर जैसे अपन बात करें अजमेर के बाद में अपन बात करें सवाई माधोपुर यानी रणथंभौर का जो चौहान राजवंश था उससे, तो ऐसे करके मैं एक एक करके आपको बताता चलूंगा। तो आप इन प्रश्नों को याद करें और सोल्व करने की कोशिश करें। तो आज के इस सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। तो आज के इस सेशन की अपन शुरुआत करेंगे जालोर के साथ में, और जालोर से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जालोर से संबंधित पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि साहब जालोर में चौहान वंश की किस शाखा का शासन था। और मैं वैसे आपको ऐसे मतलब टाइप करके या टाइपिंग के जरिए भी बिना लिखे भी आपको ये बता सकता हूँ कि साहब ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे और आप इनको हल करना, लेकिन मेरा थोड़ा मामला अलग है तो मैं आपको लिख के ही बताऊंगा ताकि मतलब आपको याद थोड़ा जल्दी हो सके। तो जालोर में चौहान वंश की किस शाखा का शासन था, तो आप देखिए इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करना तो साहब जालोर में चौहान वंश की किस शाखा का शासन था। तो अब मैं आपको बताता हूं कि साहब यहाँ पे सोनगरा जो शाखा थी उसका शासन था सोनगरा चौहान। तो अब आपको ये याद रखना है कि साहब ये जो जालोर वाला क्षेत्र था इस जालोर में चौहान वंश की सोनगरा शाखा का शासन था। और दूसरा प्रश्न यहां से क्या पूछा जाता है, दूसरे प्रश्न की अपन बात करें तो जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था। ये दूसरा प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया है कि साहब जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो जालोर में चौहान
साम्राज्य के संस्थापक आते हैं कीर्तिपाल चौहान। कौन आते हैं? कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान। और एक एग्जाम हुआ था 2011 में, फर्स्ट ग्रेड का हुआ था शायद हुआ, तो उसमें यह पूछा गया था कि कीर्तिपाल चौहान की उपाधि के बारे में बताओ, या कीर्तिपाल चौहान की उपाधि कौन सी आती है। तो आप साथ में उसको भी याद रखना। उपाधि है कि तू एक महान राजा। ये उपाधि किसकी है? कीर्तिपाल चौहान की। तो अभी तक मैंने आपको दो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। चौहान वंश के संस्थापक कौन? कीर्तिपाल चौहान। और जालौर में किस वंश का शासन था? तो सोनगरा चौहान राजवंश का शासन था। अब अपन अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न इस जालौर वाले से क्या बनता है कि जालौर के चौहान राजवंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? जालौर में जो चौहान राजवंश था इसके सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम क्या था? तो अब इसका आंसर कीर्तिपाल चौहान के साथ ना जाकर इसका आंसर किसके साथ में जाएगा? कानड़ देव चौहान के साथ में। कानड़ देव चौहान, यानी जालौर के सबसे जो पराक्रमी सम्राट थे उन सम्राट का नाम क्या था? तो आपका आंसर क्या है? कानड़ देव चौहान। और इसके आगे अपन बात करें तो जालौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? यह भी कई बार पूछा गया है। जालौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो इसका जो आंसर था वह था सिवाना दुर्ग। यानी जो सिवाना दुर्ग था इसको जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता था, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जालौर दुर्ग पर अधिकार करना चाहे तो उसको पहले सिवाना दुर्ग को डिफीट करना पड़ेगा, पराजित करना पड़ेगा, उसी के बाद में वह जालौर दुर्ग पर अधिकार कर सकता था। उसके अलावा एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि जो ये जालौर था, जालौर का नया नाम जलालाबाद कब व किसने रखा? तो जालौर दुर्ग का जो नया नाम था जलालाबाद, वह 1311 ईस्वी में किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। और कब रखा था? 1311 में। उसके अलावा जो सिवाना है, इस सिवाना का नाम भी परिवर्तित किया जाता है और सिवाना का नाम खैराबाद रखा जाता है। तो यह भी पूछा जाता है कि साहब सिवाना
सिवाना का नाम खेराबाद कब वे किसने रखा था? तो ये नाम रखा था 1308 में, 1308 ईस्वी में। और किसने रखा था? तो आंसर है उसका अलाउद्दीन खिलजी। नाम किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया था? खेराबाद कर दिया था। उसके अलावा इस जालोर से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि साहब अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहां पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहां स्थित है? जिसको अपन फिरोजा मस्जिद भी कहते हैं, तो यह मस्जिद कहां पे पड़ती है? जालोर में। मस्जिद कहां पे पड़ती है अलाउद्दीन खिलजी की? जालोर में। उसके अलावा एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि जो जालोर के चौहान वंश की कुल देवी कौन है? तो उसका आंसर आप क्या बताओगे? आशापुरा माता। आशापुरा माता, यानी जालोर के चौहान वंश की जो कुलदेवी है उसका नाम क्या है? आशापुरा माता। और जालोर में चौहान वंश का संस्थापक मैं आपको बता चुका हूं कौन था? कीर्तिपाल चौहान। तो अगर अपन नवे क्वेश्चन की बात करें तो इस जालोर के अलावा भी मैं आपको अजमेर सांबर के चौहान बता चुका हूं। तो जालोर से लगभग यही प्रश्न है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। अब मैं आपको अजमेर वाले क्षेत्र पे आते हैं अपन, और अजमेर के चौहान राजवंश की बात करते हैं। तो अजमेर के चौहानों के प्रश्न अब मैं आपके सामने लिखना स्टार्ट करता हूं कि अजमेर के चौहान वंश की कुल देवी, अजमेर के चौहान राजवंश की कुल देवी कौन है? तो आंसर आप क्या बताओगे? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। उसके अलावा अगर आगे अपन बात करें तो अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक में आप बताओगे वासुदेव चौहान
वासुदेव चौहान और 551 रुपए का आप क्या चढ़ा दोगे, प्रसाद भी चढ़ा दोगे। यानी 551 ईस्वी में इस वासुदेव चौहान के द्वारा सांबर वाले रीजन में चौहान वंश की स्थापना की गई। तो आपको ये लग रहा होगा कि साहब ये कैसे लिखकर हमें बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे लिखने से और आपको इससे क्या है ज्यादा से ज्यादा डिटेल भी याद होगी, क्योंकि साथ ही में मैं आपको और भी डिटेल इनके बारे में बताता चलूंगा। तो जालौर में एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं। जालौर में चौहान वंश की किस शाखा का शासन था, तो सोनगरा चौहान शाखा का यहाँ पे शासन था। जालौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो आंसर कीर्तिपाल चौहान आएगा। उसके अलावा जालौर के चौहान राजवंश की सबसे पराक्रमी सम्राट कौन थे, तो उस कंडीशन में आंसर कानड़देव चौहान के साथ में चला जाएगा। और जालौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो सिवाना दुर्ग को बोला जाता है। फिर जालौर का जो नया नाम था जलालाबाद, वो किसने रखा था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 ईस्वी में। और जो सिवाना है, इस सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद किसके द्वारा किया गया था, तो खेराबाद किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1308 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद जालौर में स्थित है। और जालौर के चौहान वंश की कुलदेवी कौन सी है, आशापुरा माता। और अजमेर के चौहान राजवंश की जो कुलदेवी है, उस कुलदेवी का नाम क्या आता है, तो आप बताओगे। जो अजमेर सांबर के चौहान राजवंश की कुलदेवी है, उसका नाम क्या है, शाकंभरी माता। और अजमेर के चौहान वंश के अगर अपन संस्थापक की बात करें, तो संस्थापक में कौन आएंगे, तो आप बताओगे साहब वासुदेव चौहान अजमेर के चौहान राजवंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 551 में सांबर में चौहान राजवंश की स्थापना की। तो आप इन प्रश्नों को नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो मैं आपको ये वह प्रश्न लिखा रहा हूं जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं और जिनको सर्वाधिक बार पूछा जा चुका है या फिर पूछा गया है। तो आप इन प्रश्नों को अलग से अपनी जो नोटबुक है उसमें अच्छे से नोट कर लें, ताकि आपको भविष्य में, कहने का मतलब इन प्रश्नों का दोबारा से संग्रह ना करना पड़े। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। 11, तो सांभर के चौहानों का पितृहंता शासक कौन था। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि साहब सांबर के चौहानों में पितृहंता शासक किसे माना जाता है, तो आप आंसर क्या दोगे, जगदेव चौहान, जगदेव चौहान। उसके अलावा अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो चौहानों का सांबर के चौहानों का सांबर के चौहानों का स्वर्णकाल किस शासक का काल है, तो आंसर सीधा जाएगा विग्रहराज चतुर्थ के समय में। विग्रह राज चतुर्थ। आगे बात करें तो अजय मेरू
दुर्ग का निर्माण अजमेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? आंसर क्या बनेगा इसका? अजयराज चौहान। अजयराज चौहान। उसके अलावा आगे बात करें अपन तो क्वेश्चन नंबर बात करें 14 की, तो अजमेर में सांभर अजमेर में सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? यह भी कई बार पूछा गया है, किसने करवाया? तो आंसर इसका जाएगा वासुदेव चौहान के साथ में, क्योंकि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वासुदेव चौहान के द्वारा ही इस सांभर झील का निर्माण करवाया गया था। आगे बात करें अपन तो क्वेश्चन नंबर 15 की, तो अजमेर से और क्या पूछा जाता है कि तारागढ़ दुर्ग स्लैश राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो आंसर क्या बनेगा? अजयमेरू दुर्ग। उसके अलावा बात करें अपन 16वें प्रश्न की, तो राय पिथौरा या विश्व विजेता उपाधि किस शासक की है? आंसर आप क्या बताओगे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो आज अपन इन्हीं 16 प्रश्नों को पढ़कर इस क्लास को यहीं पे विराम देंगे। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, सांबर के चौहानों का पितृ अंताशासक कौन था? जगदेव चौहान। सांबर के चौहानों का स्वर्णकाल किस शासक का शासनकाल था? विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल। उसके अलावा बात करें अजयमेरू दुर्ग का निर्माण अजयराज चौहान के द्वारा करवाया गया था, और सांबर में यानी अजमेर में सांबर झील का निर्माण किसके द्वारा? वासुदेव चौहान के द्वारा। और तारागढ़ दुर्ग या राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो आंसर अजमेरू दुर्ग को। और राय पिथौरा दल पंगुल या विश्व विजेता अजमेर सांबर के किस चौहान शासक को बोला गया है? तो आंसर पृथ्वीराज चौहान थर्ड के साथ में जाता है। तो आप मैं डेली के आपको 15 से 20 प्रश्न करवाऊंगा, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से नोट करते चले और इनको याद करते चले, क्योंकि यही प्रश्न बार बार रिपीट होकर प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो इन प्रश्नों को याद करने से आपको काफी मतलब सहायता मिलेगी। तो आप इनको नोट आउट कर सकते हो। तो आज की अपनी इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।